हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। दोस्तों, भले ही हम पूरा साल सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन नेचुरली जब एग्जाम थोड़े नजदीक आता है तब हमारा सीरियसनेस का जो लेवल है वो रिलेटिवली बढ़ जाता है। और एग्जाम के 2-3 महीने पहले जिस एग्रेशन से पढ़ाई होती है, जिस फोकस से पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये लास्ट के 3 मंथ्स बहुत ही ज्यादा क्रुशियल होते हैं। इन 3 मंथ्स का हम बेस्ट यूज कैसे करें, और क्या ये 3 महीने हमारे प्रीलिम्स के लिए इनफ है। इन सभी चीजों को डिस्कस करने के पहले मैं आपको हमारा आने वाला जो एलएमएल टेस्ट सीरीज है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। इसका नाम है लास्ट माइल लीप। लास्ट के 90 डेज में हम किस तरह से, किस लेवल पे, और कितनी प्रैक्टिस और कितना रिवीजन हमें करना चाहिए, इन चीजों को ध्यान में रख के ये टेस्ट सीरीज डिजाइन किया गया है। इसमें 19 सेक्शनल टेस्ट है, जिसमें सिलेबस को इस तरह से ब्रेक किया है इक्वल पार्ट्स में कि आप दिए गए टाइम में रिवाइज करके आप अपना टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं। और इन 19 सेक्शनल टेस्ट के थ्रू सिलेबस के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की गई है। इसमें 5 करंट अफेयर्स के टेस्ट भी हैं, जिसमें पिछले 1 से 1.5 साल के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के इशू है और जो टॉपिक्स है उस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक्सप्लेनेशन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू ही करंट अफेयर्स का जो मैक्सिमम कवरेज है वो हो जाएगा। लास्ट मंथ में इसमें 15 फुल लेंथ टेस्ट है, जिसमें शुरुआत में कुछ टेस्ट के बीच 1 से 2 दिनों का ब्रेक है, और बचे हुए जो टेस्ट है वो डेली है, ताकि लास्ट डेज में आपको टेस्ट का अच्छा रूटीन बैठ जाए और एग्जाम डे पे आपको कोई प्रेशर ना रहे। इसी के साथ 4 सीसैट के टेस्ट हैं, जिन्हें प्रैक्टिस करके आपको सीसैट में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप सीसैट का पेपर कॉन्फिडेंटली देके क्वालिफाई कर पाएंगे। ये टेस्ट सीरीज 14 मार्च से शुरू हो रहा है। इसका कॉस्ट है सिर्फ 2000 रुपीज प्लस जीएसटी। इसे ज्वाइन करने के लिए आप dpp.onlyis.in पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये लास्ट के 3 मंथ्स अपने प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, इन लास्ट के 3 मंथ्स में अपना जो एग्रेशन है, अपना जो फोकस है, डेडिकेशन और एग्जाम के लिए जो सीरियसनेस होता है वो काफी ज्यादा होता है। इस वजह से हमारी जो प्रिपरेशन है वो काफी ज्यादा रिगरस हो जाती है। लास्ट के ये 3 मंथ्स इसलिए भी काफी ज्यादा क्रुशियल होते हैं क्योंकि कोई भी चीज जो हमने साल भर पढ़ ली है, लेकिन अगर हम उसे लास्ट के 3 मंथ्स में रिवाइज नहीं कर पाते हैं तो फिर साल भर हमने जो पढ़ा है वो शायद उतना फायदा नहीं दे पाता है। आप हमेशा ध्यान में रखिए कि जो हमने फ्रेश और रिसेंट टाइम्स में पढ़ा है या रिवाइज किया है वो हमें ज्यादा अच्छे से याद में रहता है। इसीलिए रिवीजन का जो ये रूल है ये आप ध्यान में रखिए कि कोई भी सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा है उसको आप फ्रीक्वेंटली रिवाइज करिए। मतलब समझ लीजिए कि अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री रिसेंटली पढ़ ली है तो उसको आप जल्दी से जल्दी रिवाइज करने की भी कोशिश करिए। मतलब रिवीजन में जो गैप है वो कम से कम होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट को आखिरी बार रिवाइज करके 15 दिन से ज्यादा का जो गैप है वो नहीं होना चाहिए। कम से कम आपको कोशिश करनी है कि हर 10 दिन में आप वो सब्जेक्ट को दूसरी बार रिवाइज कर ले। इससे फायदा ये होता है कि सब्जेक्ट का जो कंटेंट होता है वो दिमाग में फ्रेश रहता है और हमें याद भी रहता है। लास्ट के 3 मंथ्स है वो इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब हम समझ लीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू हमने सॉल्व किए हैं और कोई क्वेश्चन था उस टेस्ट में जो किसी ट्राइबल मूवमेंट पे था जो हमने स्किप किया था, तो हमें पता चल जाता है कि हमसे क्या छूटा है। और 3 महीने इस तरह से छोटे मोटे मिसिंग पॉइंट्स को कवर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या पता जो पॉइंट हम अब रिवाइज कर ले उसी पे यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाए। इसीलिए वी नेवर नो व्हाट वर्क्स व्हेन एंड हाउ। कब क्या चीज काम कर जाए ये हम बता नहीं सकते। इसीलिए प्रैक्टिस जितनी आप ज्यादा करोगे उतना ही आपको पता चलता रहेगा कि आपसे क्या मिस हो गया है। क्योंकि हमने क्या कवर किया है वो तो हम जानते हैं, लेकिन हमसे क्या मिस हो रहा है ये हमें टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है। और क्या हम मिस कर रहे हैं ये समझने के लिए लास्ट माइल लीप एक बेस्ट सॉल्यूशन है जो 14 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो 3 महीने हैं इनका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपनी प्रिपरेशन है वो टारगेट ओरिएंटेड प्रिपरेशन होनी चाहिए। दोस्तों, आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, कौन से सब्जेक्ट्स कितनी बार पढ़ के हो गए हैं, अब तक कितने टेस्ट आपने सॉल्व किए हैं और कितने टेस्ट सॉल्व करने बाकी है, कौन से सब्जेक्ट्स कितनी बार रिवाइज करना बाकी है, ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए। फॉर एग्जांपल इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं। इसमें जैसे 6 टाइम्स रिवीजन बताइए, इसका मतलब ये नहीं है कि 6 टाइम्स ही रिवीजन करनी है। यहाँ पे इतने नंबर ऑफ टेस्ट बताए हैं तो जरूरी नहीं कि आप इतने नंबर ऑफ टेस्ट ही देने हैं। ये मिनिमम नंबर ऑफ रिवीजन है और ये मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट है। आपको ये मिनिमम टारगेट रखना है। अब आप सोचेंगे कि इतने कम समय में हम इतनी बार रिवाइज कैसे कर पाएंगे।
दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट स्टार्टिंग में 2-3 रीडिंग में ज्यादा टाइम लेता है। एक बार सब्जेक्ट हमें अच्छे से समझ में आ गया तो उसे रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपने अब तक सब कुछ अच्छे से पढ़ के रखा होगा, क्योंकि सिर्फ 3 महीनों में आप जीरो से स्टार्ट करके इस प्रीलिम्स को टारगेट करना शायद मुश्किल है। तो ये जो मिनिमम टारगेट्स है, आप इस हिसाब से मिनिमम टारगेट सेट करिए। उन्हें अचीव करने के लिए आपका एक खुद का शेड्यूल और प्लान बनाइए कि कौन सा टारगेट कितने दिनों में हमें कंप्लीट करना है, ये आप खुद डिसाइड कर लीजिए और उसको लेके आप बहुत ज्यादा कमिटेड रहिए। दूसरी चीज जो इन 90 डेज में करनी है वो ये है कि नेक्स्ट 90 डेज के लिए आप खुद को एग्जाम प्रिपरेशन, पढ़ाई, प्रैक्टिस, रिवीजन इस जोन में रखिए। मतलब खुद को इन चीजों में पूरी तरह से एंगेज रखिए, ताकि आपको उठते बैठते खाते पीते सोते जागते जो भी आप पढ़ रहे हो वही दिमाग में चलता रहे। आपके सपनों में भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एसआर बोमाई केस, इस तरह की सारी चीजें आपके दिमाग में चलती रहे। आपके जो टारगेट्स हैं वो आपको कॉन्स्टेंटली अलाइव रखने हैं। जब भी आप खुद सुबह नींद से उठोगे तो आपके मन में सबसे पहली बात जो ये आनी चाहिए कि आज का मेरा टारगेट क्या है। आज मुझे पॉलिटी रिवाइज करनी है, मुझे ये टेस्ट देने हैं, ये मेरा आज का टारगेट है। अगर आपने पहले सही से पढ़ा है और नेक्स्ट 90 डेज के लिए अगर आप इस लेवल पे एंगेज होते हो जिस तरह से हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो आप प्रीलिम्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर कर पाओगे। इन सभी चीजों के साथ कुछ और भी छोटी मोटी चीजें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना जरूरी है। खुद की जो प्रिपरेशन है, खुद का जो गोल है, जो एग्जाम है और आपका जो शेड्यूल है, उसके प्रति आपको बहुत ज्यादा कमिटेड रहना है। इनमें से किसी भी चीज को आप कॉम्प्रोमाइज मत होने दीजिए। टेस्ट में देखिए कितना भी कम स्कोर आए या ज्यादा स्कोर आए, आप सिर्फ आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं उन पे फोकस करिए और उन मिस्टेक्स को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है उस पे फोकस करिए। स्कोर को लेके बहुत ज्यादा दुखी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तीसरी बात, टाइम कम है या कोई सब्जेक्ट पढ़ के नहीं हुआ या कुछ टेस्ट देने अभी भी बाकी है, इन सभी चीजों से थोड़ा प्रेशर डेवलप हो सकता है। लेकिन आप इन सब चीजों को लेके ज्यादा टेंशन मत लीजिए। आप बस इतना सोचिए कि जितना टाइम आपके पास बचा है उसका बेस्ट यूज आप करिए। आप उन चीजों पे फोकस करिए जो आपके पास है। जैसे कि जो टाइम आपके पास अवेलेबल है आप उस पे फोकस करिए। जो टाइम चला गया या वेस्ट हो गया वो भूल जाइए। जो गया वो गया। जो आपके पास है और जो आने वाला होगा वो आपका होगा। अगर आपका मूड स्विंग हो रहा है या आपको लो फील हो रहा है, आपको टेंशन आ रहा है, तो आप इस तरह के सॉन्ग सुनिए जो सॉन्ग आपका एनर्जी लेवल बढ़ा सकते हैं, आपका मोटिवेशन बढ़ा दे और आपका जोश बढ़ा दे। और एक इंपॉर्टेंट बात है, नेक्स्ट 90 डेज में आप इस बात को लेके बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि प्रीलिम्स तो मेरा क्लियर हो जाएगा लेकिन मेंस कुछ हुआ नहीं है, तो बचे हुए टाइम में मेंस होगा या नहीं होगा, इस सोच में आप मत रहिए। वो बात का बाद में देखा जाएगा। अभी आप स्टेज 1 पे फोकस करिए। फिलहाल के लिए आपका फोकस है सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करने पे होना चाहिए। प्रीलिम्स होके मेंस नहीं हुआ क्लियर तो प्रीलिम्स क्लियर करके क्या फायदा, अटेम्प्ट वेस्ट ही है। इस तरह की जो निगेटिव बातें हैं उस पे फोकस करना आप छोड़ दीजिए। और लास्ट पॉइंट ये है कि क्या ये 90 डेज इनफ है हमारी प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। दोस्तों किस चीज को कितना टाइम लगेगा इसको मेजर करना हर बार या हर केस में पॉसिबल नहीं होता। आज तक कोई भी इस बात को ठीक से नहीं बता पाया कि एग्जाम क्लियर करने के लिए कितना टाइम लगता है, क्योंकि ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्योंकि टाइम तो सभी के पास इक्वल है। मतलब इस साल जितने भी एस्पायरेंट्स प्रीलिम्स दे रहे हैं सभी के पास 3 ही महीने बाकी है। तो अगर 3 मंथ्स में एग्जाम क्लियर हो सकती है तो वो सभी की हो सकती है। लेकिन सिर्फ टाइम ही नहीं, इसके अलावा आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है, नेक्स्ट 90 डेज में आप किस तरह से तैयारी करते हैं, कितने टेस्ट आप सॉल्व करते हैं, कितनी बार आप रिवाइज करते हैं, कितना डिसिप्लिन आप मेंटेन करते हैं, और एग्जाम डे को और उस दिन के जो प्रेशर है उसको आप किस तरह से हैंडल करते हैं। इसके अलावा कई और भी फैक्टर्स है। इन सभी फैक्टर्स पे आपका जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है। इसीलिए आप सिर्फ अपने प्रिपरेशन पे फोकस करिए। आई होप यू विल मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस 90 डेज एंड यू विल गेट सक्सेस। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।